ये बहुत से इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज़ होने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो अब तनख्वाहें नहीं दे सकती अवाम को, अवाम का नहीं उठा सकती बोझ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर लेते हैं प्राइवेटाइज़ेशन पर। सबसे पहले अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आर्टिकल 25 ए के मुताबिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे को। ये आर्टिकल 25 ए कहता है। ये आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं बात किस हवाले से करने जा रहा हूँ। हुकूमत जो है वो हज़ारों के हिसाब से स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ करने जा रही है, और स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन जो है वो हुकूमत ने अपनी प्रायोरिटी में रख ली है। ये की प्राइवेटाइजेशन पहले से प्लान्ड है। स्कूल्स की भी अब हो रही है, स्टील मिल की भी होगी, और ये बहुत से इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज़ होने जा रहे हैं। जिसके हवाले से आज असातिज़ा ने बड़ा भरपूर एहतजाज किया है मुल्क भर में, तमाम अज़ला के अंदर। असातिज़ा जो है वो अपना जितनी उनकी आवाज़ है, ज़ाहिर है एक शरीफ तबका है, उस तरह से ये लोग एहतजाज नहीं कर सकते जैसे कोई आम आदमी करता है। लेकिन अपने तौर पे इन्होंने मुकम्मल जो है वो एहतजाज किया है अपने अपने अज़ला के अंदर, और लाहौर में भी एहतजाज हुआ है, और तमाम अज़ला में ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है असातिज़ा की जानिब से। तो हुकूमत जो है वो आर्टिकल 25 ए को भी वायलेट कर रही है, स्कूल्स को बेचकर, और असातिज़ा के हकूक को भी वायलेट किया जा रहा है। राइट है असातिज़ा का, ज़ाहिर है, और जॉब का। और सुनने में आ रही है कि हुकूमत जो है वो ग्रेड 1 से लेके 16 तक जितनी भी जो जॉब्स हैं, जॉब वैकेंसीज हैं पंजाब भर में, और या शायद पंजाब पाकिस्तान भर में, उन्हें ख़त्म करने जा रही है, क्योंकि हुकूमत जो है वो अब तनख्वाहें नहीं दे सकती अवाम को, अवाम का नहीं उठा सकती बोझ, क्योंकि मुल्क का अपना बड़ा बोझ है, अवाम का बोझ नहीं उठा सकती। बिजली के बिल आप पहले जानते हैं कहाँ पर जा रहे हैं, बिजली का बिलों का बोझ भी नहीं उठा सकती हुकूमत। अवाम जो है वो सोलर लगा रही है, उस पर भी हुकूमत टैक्स लगा रही है। चलें बात को वापस अपनी प्राइवेटाइजेशन की जानिब लाते हैं और स्कूल्स की जानिब लाते हैं। स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने के बारे में हुकूमत का क्या कहना है? हुकूमत कह रही है कि जो जो ये वो स्कूल्स हैं जो तबाह हाल स्कूल्स हैं, जो चला नहीं पाए हम लोग, जो चल नहीं पाए, इसकी भी वजूहात आपके सामने रखेंगे। आप सब समझदार हैं, प्राइवेट स्कूल्स आप लोगों ने देखे हुए हैं। और इमेजिन करें जस्ट के 7 जमातें होती हैं एक प्राइमरी स्कूल के अंदर, नर्सरी प्रेप से लेके 5वीं तक। 7 जमातों के लिए जब 2 कमरे होंगे, और 2 कमरों में 7 जमातें बैठेंगी, और एक उस्ताद उन सबको पढ़ाएगा। 2 कमरे होंगे और उनमें भी एक उस्ताद होगा, तो फिर स्कूल कहाँ से तरक्की करेंगे? जब किसी भी स्कूल के अंदर ना स्वीपर होगा, ना चौकीदार होगा, ना कोई काम करने वाला होगा, टीचर अपने हाथों से झाड़ू लगा रहा होगा, क्योंकि इस मुल्क में जो है वो बच्चे कोई काम थोड़ा सा कर लें उन पर भी तौहीन हो जाती है। तौहीन जो है वो इस मुल्क में बहुत जल्दी ही हो जाती है, और तौहीन से बचने के लिए टीचर अपने हाथों से जो है वो झाड़ू लगा रहे होते हैं स्कूलों में। उससे भी टीचर को तो कोई नहीं, टीचर की क्या तौहीन है, टीचर तो है ही इज्जत लेस इस मुल्क के अंदर। टीचर की तो कोई इज्जत है ही नहीं इस मुल्क में, तो टीचर की क्या तौहीन होनी है। ये कुछ मामला चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, चंद हजार स्कूल हैं प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब असातिज़ा ने अपने एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया है। ये एहतजाजी तहरीक जो है वो दिन ब दिन जोर भी पकड़ सकती है, और मैं भी साथ में हूँ कि स्कूल्स को, या कम अज बल्कि आप लोगों को बताता चलूँ कि हुकूमत जो है वो हायर एजुकेशन पर भी नजर रख चुकी है, और 200 कॉलेजेस की लिस्ट भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन में आ चुकी है। बेशक भले ही कुछ और जो इदारे हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स हैं, कुछ रूरल हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें भी एनजीओ चला रही हैं पहले से। स्कूल्स और सेहत और तालीम का जो है वो मेरे ख्याल से किसी भी हुकूमत का फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ से जो है वो नहीं जान छुड़ानी चाहिए हुकूमत को, और इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए हुकूमतों को, भले ही कितना मुश्किल क्यों ना हो जाए। ये जो है मामला जो है हुकूमत को खुद चलाने चाहिए। लेकिन जहाँ तक आई स्टील मिल की पीआईए की बात, इन पर भी मैं बात करता हूँ कि ये मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, और एक ही जुमले से इस वीडियो का अख्ताम करूंगा कि स्टील मिल और पीआईए ये तो है ही हुकूमत की जिम्मेदारी। अगर हुकूमत का खर्चा भी होता है पल्ले से, तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि ये तालीम और सेहत जो है वो आवाम तक पहुंचाए। लेकिन पीआईए और स्टील मिल की बात मैं इस तरह से करूंगा कि पीआईए और स्टील मिल जैसी 2 कंपनियां आज कतर एयरवेज से ऊपर थी पीआईए, और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, और स्टील मिल भी बेहतरीन स्टील मिल थी, या रेलवे आप कह सकते हैं। ये 3 अगर इदारे, या ये 3 बिजनेसेस अगर किसी प्राइवेट बंदे के पास होते, और इस तरह के 10 बिजनेसेस आज वो मजीद बना चुका होता। इसी जुमले के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। लेकिन इस मुल्क में ये जो इदारे हैं वो तबाह हो चुके हैं।
मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।